वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि वीडियो के स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज भी हम जो है चैप्टर 5 का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का डिस्कशन करेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे, पिछले क्लास में हमने आपको डोबेराइनर्स ट्राइड्स के बारे में, न्यूलैंड्स, ऑक्टस, प्रिंसिपल्स, ठीक है, उसके बाद मेंडलीव टेबल्स, ये सब टॉपिकों पे हमने डिस्कशन किया है। आज जो है नेक्स्ट फिर से जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स पे, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके वीडियो के स्क्रीन पे 5.3, ठीक है, 5.3 मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ chaos इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। इसी टॉपिक्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यानी इसमें बताई गई है कि आप व्यवस्थित से व्यवस्थित करना, यानी मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ chaos द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो किस में करना है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में करना है कि आप व्यवस्थित अगर एलिमेंट्स है तो उसको क्या करना है? व्यवस्थित करना है, ठीक है, अरेंज करना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, इन 1913 हेनरी मोज़ले शो दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज दैट इट्स atomic mass as described below. Accordingly, Mendeleev's periodic law was modified and atomic number was adopted as the basis of modern periodic table, and the modern periodic law can be started as follow. जैसे इसमें बताया गया है कि इन 1913 में हेनरी मोज़ले ने बताया कि एलिमेंट के जो एटॉमिक मास होते हैं उसकी तुलना में उसका जो एटॉमिक नंबर होते हैं वह अधिक जो होता है अधिक जो होता है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के होते हैं, ठीक है। उसके अनुसार मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें कुछ डिफरेंस किए गए, ठीक है, मॉडिफाइड किया गया और एटॉमिक नंबर को जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, के बेस पे आधार पे जो है स्वीकार किया गया। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को इस प्रकार से हम यहाँ पर और भी आगे जानेंगे। जैसे लिखा, पीरियोडिक लॉ कैन बी स्टार्टेड एज फॉलो, और भी हम लोग यहाँ पर जो है विस्तार पूर्ण वर्णित करेंगे, जानेंगे, ठीक है। Properties of elements are the periodic function of their atomic number. Let us recall that in the atomic number gives us the number of protons in the nucleus of an atom, and this number increase by 1 in going from one element to the next elements when arranged in order of increasing atomic number Z. Lead us to classification known as the modern periodic table. Table number 5.6. Prediction of properties of elements could be made with more precision when elements were arranged on the basis of increasing atomic number. जैसे इस पैराग्राफ में लिखा है कि एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है, उनकी एटॉमिक नंबर का जो है वह फंक्शन होता है, ठीक है। और ये भी बताया है, लेट अस रिकॉल इन द एटॉमिक नंबर गिव्स द नंबर ऑफ द प्रोटॉन। जैसा कि बताया गया है कि एटॉमिक नंबर से हमें एटम के जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन का जो नंबर पता चलता है, वह एक एलिमेंट से दूसरे तक जब हम बढ़ते हैं तो इस नंबर से एक ही बढ़ोतरी होती है,
एलिमेंट को उनकी एटॉमिक नंबर जेड, ठीक है, कि जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब व्यवस्थित किया गया, क्लासिफिकेशन करने पर जो क्लासिफिकेशन प्राप्त हुआ उसे जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, जो कि आप देख सकते हैं 5.6 टेबल में एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करने पर जो है एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ का अधिक से अधिक जो है वहाँ पर जो है पता लगाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। या मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है हाउ वेयर द पोजीशंस ऑफ कोबाल्ट एंड निकेल रिजॉल्व इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें बताया गया फर्स्ट पॉइंट में कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, उसमें कोबाल्ट और निकेल के स्थान प्लेस जो है वो कैसे निर्धारित किए गए, ये कहा गया है। सेकेंड में बताई गई है इसमें हाउ वेयर द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स डिसाइड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सेकंड पॉइंट बताया गया है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स के जो है आइसोटोप को का जो स्थान है, जो स्पेस है, वो कैसे यहाँ पर जो है सुनिश्चित किया गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में आप देख पा रहे हैं Is it possible to have an element with atomic number 1.5 placed between हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। थर्ड में बताई गई है यहाँ, यानी बोला गया है कि क्या इसमें 1.5 एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम के जो बीच में जो है, ठीक है, बीच में जो है रखा जा सकता है क्या, ऐसा बताया गया। फोर्थ बताई गई है वेयर डू यू थिंक शुड हाइड्रोजन बी प्लेस इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर बताया गया है कि आपके अनुसार, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को कहाँ रखना चाहिए या कहाँ रहना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताई गई है। तो यह सब डिस्कशनों को हम आगे और भी क्लासीफाई करेंगे। चलते हैं, हम देख लेते हैं, हमारे पास टेबल्स है, आप देख पा रहे हैं यहाँ टेबल रखा गया है। देखो इस तरह का जो भी इसमें दिखाई दे रहा है, ये कलर का, ये सब मेटल्स है। और देखो कितनी अच्छी तरह से इसमें अरेंज किया गया है, मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये जो है मेटलॉइड्स है, ये कलर में जो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो ये शो किया जा रहा है, ठीक है, ये वाला, ये सब क्या है, मेटलॉइड्स है, ठीक है। और ये कलर्स जो है ये नॉन मेटल है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ देखने की मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें देखो फर्स्ट नंबर में कौन है, फर्स्ट में हीलियम है, ठीक है,
सेकंड में सॉरी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, कि फर्स्ट में हीलियम है, सॉरी हाइड्रोजन है, सेकंड हीलियम है, थर्ड जो है लिथियम है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये सब जो है मेटलॉइड्स हैं। और इसमें देखो काउंटिंग किस तरह से होती है। यहाँ पर जो आपको देख रहा है लेंटेनॉइड्स और लेथिनॉइड्स और एक्टिनॉइड, ठीक है, इसकी काउंटिंग देखिए कहाँ से स्टार्ट होती है। एक्चुअली जो है क्लास 10 में, ठीक है, क्लास 10 में जो है ये पोर्शन, ठीक है, और ये पोर्शन का स्टडी नहीं होती है, 11 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि देखो ये ग्रुप है, ग्रुप कितने हैं, तो ग्रुप देखिए 18 ग्रुप है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और पीरियड कितने हैं, ठीक है, तो पीरियड आप देखिएगा इसमें कि 7 पीरियड है। कितने हैं, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। तो इस तरह से आप कम से कम जो है क्लास 10 में 30 तक तो याद रखना आपको होगा। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, बाकी जो है ग्रुप कैसे फाइंड करना है एंड पीरियड कैसे फाइंड करना है, हम यहाँ पर आपको सिखा देंगे, ठीक है। कि मान लिया जाए कि आपका कार्बन है, ठीक है, सी कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो ये कौन से पीरियड में होगा, कौन सा ग्रुप में होगा, ये आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो देख कर आप बता दीजिएगा कि सर ये जो है कार्बन जो है ग्रुप जो है 14 में है, ठीक है, और पीरियड कितने में है, तो कहेंगे सर 2 में है। तो कैसे फाइंड होता है, यह चीज़ों को हम आपको निकालना सिखा देंगे, ठीक है। तो चलते हैं, हम टेबल से बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि as we can see in the modern periodic table takes care of 3 limitations of Mendeleev's periodic table. The anomalous position of hydrogen can be discussed after we see that are the base on which the position of an element in the modern periodic table depends. यहाँ पर बताया गया है कि आप देख सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल की जो तीनों लिमिटेशंस, जो 3 लिमिटेशंस है, तीनों कमियां है, उसको सुधारा गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का स्थान किन बातों पर निर्भर करता है, यह जो है बातों को जानने के बाद हम हाइड्रोजन की, ठीक है, कि जो पोजीशन है, ठीक है, उसकी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट आ रहे हैं टॉपिक 5.3.1 पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की स्थिति क्या थी, पोजीशन क्या थी, ठीक है, वहाँ किस तरह से अरेंज किया गया, इस सभी बातों का डिस्कशन हम इस टॉपिक्स में करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम। अभी हमने बताया आपको 18 वर्टिकल कॉलम है
नोन एज ग्रुप, और ये 18 वर्टिकल कॉलम है उसको ग्रुप कहा गया है, याद रखिएगा। एंड 7 हॉरिजेंटल रो, 7 क्या है, हॉरिजेंटल रो है, ठीक है, as periods. Let us that decide the placing of an element in certain group and period. यहाँ पर देखिए बात क्या गया है, आप देखिएगा अपना बुक में, तो इस तरह से बने हुए हैं, ठीक है, और ऐसे बने हुए हैं ना। तो ये वाला जो है ये 18 वर्टिकल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितना तक गया है, 18 तक है, वर्टिकल है, और ये क्या हो गया, हॉरिजेंटल हो गया, ठीक है। तो जैसा इसमें बताया गया है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है 18 वर्टिकल कॉलम है जिसे ग्रुप कहा गया है, और 7 हॉरिजेंटल रो बताया गया है जिसे पीरियड कहा गया है। Let us in that decide in the placing of an element in the certain group and period, ठीक है। हम यहाँ पर कहते हैं कि जो ग्रुप है, ठीक है, उसकी स्थिति किस बात पर निर्भर करती है, ग्रुप हो गया या फिर कॉलम हो गया, और किन बातों पर डिपेंड करती है, किन किन बातों पर डिपेंड करती है, यह हम जो है यहाँ पर जानेंगे। जैसा कि आपके बुक में एक्टिविटी 5.4 है, थोड़ा सा इसे मैं बताना चाहता हूँ। जैसा इसने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, लुक एट द ग्रुप 1 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड नेम द एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। बताया गया है कि आपके जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो ग्रुप 1 है उसमें एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, इसके बारे में बताया गया है। सेकेंड में देख पा रहे हैं, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 3 एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1। सेकेंड पॉइंट बताया गया है कि ग्रुप 1 के पहले 3 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। कितने को लिखना है, 3 का लिखना है। तो क्लास 9 में हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ाया था, याद होगा, याद है या नहीं है, तो एक बार मैं बता देना चाहता हूँ। सपोज दैट कार्बन की मैं बात कर रहा था, ठीक है, तो कार्बन C6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो 2 and 4, याद आया। इसमें 2 सेल हैं, कितने सेल हैं, 2 सेल है, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, ठीक है। ये हम नीचे बताएंगे आपको, ठीक है। तो सेकंड में हमने बताया आपको। थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड में लिखा है, व्हाट सिमिलरिटी डू यू फाइंड इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या समानता आती है, ठीक है। नंबर ऑप्शन 4 हम देखते हैं, हाउ मेनी बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन दीज 3 एलिमेंट्स। इन 3 एलिमेंटों में कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं ये बताना है। तो क्लास 9 में हमने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बैलेंसी, फिर भी यहाँ पर मैं बताऊँगा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में हमने आपको पढ़ाया था। तो चलिए यहाँ से हम बताएंगे पैराग्राफ को, ठीक है। You will find that all these elements contain the same number of valence electron. Similarly, you will
find that in the elements present in any one group have the same number of valence electrons. For example, elements fluorine F and chlorine Cl belong to group 17. How many electrons do fluorine and chlorine have in their outermost shell? Hence, we can say that group in the periodic table signify in the identical outer shell electronic configuration. On the other hand, the number of the cells increase as we go down in the group. And there is an anomaly when it comes to in the position of hydrogen, because it can be placed either in the group 1 or the group 17 in the first period. Can you see why? देखिए यहाँ पर आपको बता दी गई है जैसे इस टॉपिक में कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स है उसका बैलेंसी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी नंबर पर डिपेंड करता है, और उसकी इलेक्ट्रॉनों की जो नंबर होती है वह समान होती है। इसी प्रकार आप देखते हैं कि एक ही ग्रुप के सभी एलिमेंट्स की जो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन की जो नंबर होती है वह भी समान होती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ली गई है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है फ्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन का, जो ग्रुप 17 के एलिमेंट है। फ्लोरीन और क्लोरीन की बाहरी यानी आउटर मोस्ट कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर बताया गया है। तो इससे पता चलता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो ग्रुप है उसके आउटर मोस्ट कोर्स के जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को दर्शाता है, और ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो है ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो है उस सेलों की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे आपने देखा ना, सेल 1 2 3 4, है ना। जैसे यहाँ पर लिखा है देयर इज एन anomaly when it come to the position of hydrogen, because it can be placed either in the group 1 group 17 in the first period. Can you say why? यानी हाइड्रोजन की जो स्थिति है, पोजीशन है, वो निश्चित रहती है, क्योंकि इससे पहले जो है ग्रुप 1 या ग्रुप 17 किसी में भी रखा जा सकता है। क्या इससे आप, ठीक है, बताया गया है, बता सकते क्यों? तो मैं बताना चाहता हूँ इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन की जैसे हम बात करते हैं तो देखिए Cl, तो उससे तो पहले हम ये बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फाइंड कैसे होता है, ठीक है। तो ये हम नीचे बता देंगे, जब टॉपिक में हमारे आज आएंगे तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक एक्टिविटी आ जाती है, अब देख पा रहे हैं एक्टिविटीज़ जो है 5.5 है। इसमें फर्स्ट पॉइंट पे बताया गया है इफ़ यू लुक एट द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल यू विल फाइंड दैट द एलिमेंट्स Li, Be, Bc and Of and Ne are present in the second period. Write down the electronic configuration. बताया गया है कि यदि आप जो हैं पीरियोडिक टेबल के लंबे रूप को जब देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि Li, Be, Bc and Of and Ne, ठीक है, सेकेंड पीरियड में है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए बताया गया है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बताया गया है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे मैं सबका बता दूंगा। सेकेंड पॉइंट में बताया गया है डू दीज एलिमेंट्स ऑल्सो कॉन्टेन इन द सेम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या इन सभी एलिमेंटों के बीच जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वह क्या सेम है। थर्ड बताया गया है डू दे कॉन्टेन द सेम नंबर ऑफ सेल्स।
क्या इनके सेल्स की जो संख्या है, ठीक है, वो सेम है क्या, ऐसा यहाँ बताई गई है। चलिए हम यहाँ से स्टडी भी कराएंगे पैरा को। You will find that these elements do not have the same number of valence electrons, but they contain the same number of cells. You also observe that in the number of valence electron increase by 1 unit as the atomic number increase by 1 unit of moving from left to right in period. जैसा कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि इन एलिमेंट का जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। लेकिन इनमें सेलों की जो संख्या होती है वह सेम होती है। आप यह भी देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में जो है लेफ्ट टू राइट, बाईं से दाईं और जाने पर एटॉमिक संख्या में जो होती है, ठीक है, एटॉमिक नंबर में जो होती है यूनिट इंक्रीज होती है। इसलिए लिखा है यूनिट ऑफ मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का क्या होती है, इंक्रीजिंग होती है। और बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की जो नंबर होती है उनमें भी क्या होती है, इंक्रीजिंग होती है। नेक्स्ट है, ठीक है, और वी कैन से दैट आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम number of occupied cell are placed in the same period. Na, Mg, Al, Sip, Cl and Ar belong to the third period of the modern periodic table. Since the electrons in the atoms of this element are filled in K, L and M cells, write the electronic configuration of this element and confirm the above statement. Each period marks the new electronic cell getting filled. यहाँ पर बताया गया है आपको कि कुछ यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये एलिमेंट्स हैं Na, Mg, Al, Sip, Cl, ये सब कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो कहा गया है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ये तीसरे पीरियड में, ठीक है, पीरियड में स्थित है, क्योंकि इनके जो है एटम के इलेक्ट्रॉन के, एल और एम सेल्स में स्थित है। और इन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा गया है कि लिखकर इस जो है स्टेटमेंट की पुष्टि कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड्स, कहा गया है कि पहले, दूसरे और तीसरे, ठीक है, और चौथे पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं। तो हम यहाँ देखते हैं वी कैन एक्सप्लेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस पीरियड बेस्ड ऑन द हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू वेरियस सेल्स. You will study in the details of these higher classes. Recall that in the maximum number of the electrons that can be accommodated in the cell depend on the formula 2n squared, where n is the number of the given cells from the nucleus. यहाँ पर बताया गया है कि डिफरेंट जो ऑर्बिट होते हैं उससे भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसके बेस पर हम इन पीरियड में एलिमेंटों की संख्या पता कर सकते हैं, जो कि आपको हायर क्लास में, ठीक है, आगे की क्लास में यानी 11th 12th में आप जो है इनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। आप जानते हैं कि किसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की जो मैक्सिमम नंबर होती है वह एक
फार्मूला 2n² पर डिपेंड करती है, जहाँ बताया गया है कि n जो होती है, ठीक है, n जो होती है वह न्यूक्लियस से के जो सेल्स पर डिपेंड करते हैं। मैं यहाँ पर आपको क्लास 9 का कुछ बातों को याद दिलाना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए, क्लास 9 में नील्स बोर ने एक मॉडल बनाया था, ठीक है। उस मॉडल को उसने जो है और यहाँ जो होती है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ जो होती है ये वाला पॉइंट्स, ठीक है, ये पॉइंट्स जो होती है ये न्यूक्लियस का होता है, याद रखिएगा। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और इसमें जितने भी ऑर्बिट है, सभी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होती है। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें क्या करता रहता है, सभी इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो अपने अपने सेल्स में, ठीक है, घूमता रहता है। मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन है और ये सेल है। फर्स्ट सेल हो गया, सेकंड सेल हो गया, थर्ड सेल हो गया एंड ये फोर्थ सेल हो गया, ठीक है। तो सेलों का एक अपना नेम यहाँ पर दिया गया है, ये है के है, एल है, एम है और एन है, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, ठीक है, इसमें सभी सेलों का इलेक्ट्रॉनों की रखने की एक अपनी कैपेसिटी होती है, ठीक है, जिसको देखिए कितना नंबर पर ये सेल्स है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। ये कितने पर है, 4 पे है ना। तो n इज इक्वल टू 1 2 3, इस तरह से हम ले सकते हैं नंबर ऑफ द सेल्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए कैसे फाइंड किए जाते हैं। अगर मान लिया सपोज दैट अगर हम के सेल की बात करते हैं तो के में जो है n इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। तो फर्स्ट सेल ऑफ द एनर्जी हम फाइंड करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा 2n² 1, तो इज इक्वल टू 2 का 2 इंटू 1 ऑफ द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यानी के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। कितने रहेंगे, 2, ठीक है, कितने रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अगर मैं एल की बात करूं कि एल में कितना रहेगा, ठीक है, एल सेल में, तो एल सेल में जो हमारा रहने वाला है वह 8 रहेगा इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। कैसे, तो हम एनर्जी लेवल ऑफ 2 की बात करते हैं, तो 2n² 2, ठीक है, यानी 2 इंटू 2 ऑफ द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 8।
यानी सेकेंड सेल एल में जो रहेगा कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट थर्ड की बात करें एल का, तो एल में कितना रहता है, तो एल में रहता है 18। कितना, 18। कैसे, तो ये थर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, तो 2n² थर्ड, तो 2 इंटू थर्ड ऑफ द होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18। देखिए 18, एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एम सेल में, तो एम में जो है 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कितना, 32। तो हम देखते हैं E4 इज इक्वल टू 2n² 4, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 4 ऑफ द होल स्क्वायर, तो कितना हो गया, 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32, मिनिमम रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कितना, 32 से ज़्यादा नहीं रह सकता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ फॉर द एग्जाम्पल के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, एल सेल में तो एल सेल में रहेगा, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, और एन सेल में जो रहेगा, एन सेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, अभी हमने बताया, आपको समझ में आ गया होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यहाँ बात कर लेंगे। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है के सेल 2, hence the first period has 2 element। L cell 8, hence the second period has 8 element, and M cell 18, but the outermost shell can have only 8 electrons, so the third period also have only 8 element। ठीक है, यानी इसमें बता दिया गया है कि अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये नेक्स्ट पैरा है, द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल्स अस अबाउट इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। As you have learned, the valence electrons determine the kind and number of bonds formed by an element. Can you now see why Mendeleev's chaos of formula of compound as the basis for the deciding in the position of an element in the table was good one? How would this lead to the element with a similar chemical properties being placed in the same group? यहाँ पर बता दिया गया है कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट की स्थिति पोजीशन है उनकी केमिकल रिएक्टिविटी का पता चलता है। ठीक है, और एलिमेंट द्वारा जो मॉडिफाइड जो रूप है, इसकी जो नंबर है उसका वह बैलेंस इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, इस तरह से जो है या हमने ये पॉइंट पर डिस्कशन किया, और हम यहाँ पर जो है कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने बताया था आपको, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना वेरी इजी है। ठीक है, कैसे फाइंड होगा, तो मैं अगर बात करूं मैग्नीशियम का या सोडियम की बात कर लेते हैं, Na। ठीक है, Na ये सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले सोडियम का एटॉमिक नंबर कितनी होती है, तो कहेंगे सर 11 होती है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमने भी बताया कि L, M और N। ठीक है, K में मैक्सिमम 2, ठीक है, L में मैक्सिमम कितना 8
और M में मैक्सिमम कितना 18 और N में मैक्सिमम कितना 32 रहेंगे। इसमें कितना 32 इलेक्ट्रॉन ही रखने की कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा वह इलेक्ट्रॉन को अपने में नहीं रख सकता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि K सेल, तो हम देखते हैं पहले ये सोडियम कितने सेलों से बना हुआ है, सोडियम एटम्स। ठीक है, तो हम चलिए देख लेते हैं। अभी हमने भी बताया, आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं पहले। ठीक है, चलो देख लीजिए। तो अभी हमने बताया था KLMN, ठीक है, सेल। तो देखो फर्स्ट में कितना मैक्सिमम रखने का है 2, कितना रखने का है 2 इलेक्ट्रॉन रखने का। तो फर्स्ट में हमने कितना रख दिया, इसमें 2 रख दिया। ठीक है, 2 रख दिया। अब सोडियम के पास कितना बच गया, 9 इलेक्ट्रॉन बच गया। ठीक है, सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा। 8 हमने रख दिया सेकेंड सेल में। अब इसके पास कितने बच गए, 1 बच गए। तो थर्ड सेल में कितना रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 रहेगा। तो अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा 2, 8 और 1, यानी सोडियम का जो है सोडियम 3 सेल से बने हुए। कितने सेल से हैं, 3 सेल से। अब जो है हम देखते हैं कि इसमें सेल, सोडियम में कितने सेल हैं, 3 हैं। सोडियम में कितने सेल्स हैं, 3 हैं। तो हम देखते हैं कि ये कौन से पीरियड में है, तो पीरियड थर्ड हो गया। आप देख सकते हैं बुक में थर्ड पीरियड में मिलेगा आपको ये। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 1 है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 1 है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना इसका है, 1 है। इसीलिए आप देखिएगा तो ग्रुप 1 में आपको मिलता है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, देख लीजिए आप यहाँ सोडियम जो है पीरियड कितने में है, थर्ड में है, आप देख रहे हैं। और ग्रुप कितने में है, तो 1 ग्रुप में है। ठीक है, इस तरह से जो है आप आसानी से, जैसे Mg मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का भी मैं निकाल कर बताऊंगा आपको अभी। ठीक है, देखिए मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम Mg 12 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 2। सेल कितने हो गए, 3 हो गए। कितने हो गए, 3 हो गए। सेल कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, तो पीरियड कितना रहा, थर्ड पीरियड में ये है। कौन से ग्रुप में है, आप देख रहे हैं आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। ठीक है, तो सेकंड ग्रुप में ये आपको मिलेगा। तो इस तरह से आपको जो है एटॉमिक नंबर याद रहेगा, तो आप उसका पीरियड और ग्रुप्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। तो इस तरह से जो है हमने आज पीरियोडिक टेबल्स के बारे में डिटेल से आपको जानकारी दी। तो आई होप आज का वीडियो में बस इतना रहेगा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।